जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं स्टैनली मैकवान। प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी चल रही है और आज उसका अंतिम आखिरी पाठ है और आखिरी वचन है। और मैं आज आपके पास लेकर आ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएंगे। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर इस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देंगे। आज आखिरी चेतावनी, प्रकाशित वाक्य को लेकर आखिरी चेतावनी। पूरा स्टडी हम कर चुके और आखिर में मैं आखिरी चेतावनी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस चेतावनी को मान लेना, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं कि इस भविष्यवाणी के पुस्तक में से कुछ निकालना नहीं और ना ही कुछ बढ़ाना। क्योंकि एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जो है यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसका 31 वचन। 30 से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किए, सारे नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। बोले बहुत कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन जितना लिखा गया वो इसके लिए ताकि उस बात पर आप विश्वास करो और विश्वास करके आप जीवन पाओ, इसलिए लिखा गया। फिर यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और मैं पढ़ता हूँ उसका 25 वचन। और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। यूहन्ना ऐसा कहते कि प्रभु सुन इतने काम के सारे मैं लिखता। अगर सारा लिखा जाए एक एक करके तो धरती का जो गोला है ना, सारे इंसान को निकाल दो और उस धरती के ऊपर सिर्फ पुस्तकें रख दो, सिर्फ प्रभु के किए हुए काम, तो भी बोले धरती कम पड़ जाएगी। अभी सोचो परमेश्वर ने कितने काम किए होंगे, वो सारे नहीं लिखे गए और डिलीट मारते 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 हमारे पास एक छोटा सा पुस्तक रह गया। अभी सोचो कि परमेश्वर ने कितना डिलीट किया है। तो दूसरी सोच ये रखो कि इसका मतलब जितना रह गया वो कितना मूल्यवान होगा। अभी जितना परमेश्वर ने दिया वो 100% है। 99 नहीं कि आप 1% बढ़ा सको, ये 101% नहीं कि आप उसमें से 1% घटा सको। अब परमेश्वर बोलते ना ही इसमें बढ़ाओ ना ही इसमें कुछ घटाओ, ये 100% है। अभी कई लोग क्या बोलते हैं, लिखा भी कुछ ऐसा है कि इस भविष्यवाणी के पुस्तक में से कोई निकाले और इस भविष्यवाणी के पुस्तक में कोई बढ़ाए। मतलब लोग ऐसा समझते हैं ये सिर्फ प्रकाशित वाक्यों को लेकर ही कहा है, लेकिन मैं कहता हूँ ये सिर्फ प्रकाशित वाक्यों को लेकर नहीं कहा, ये पूरे बाइबल को लेकर कहा गया है। ना ही इसमें कुछ बढ़ाओ ना ही इसमें कुछ कम करो। और मैं आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ जो है पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसका 4वां अध्याय और उसका 2वां वचन। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। देखो पुराने नियम में भी लिखा है ना ही बढ़ाना ना ही कुछ घटाना। फिर व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय और उसका
32 वचन, जितनी बातें की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। एक बार फिर परमेश्वर बोलते, ना ही कुछ बढ़ाना ना ही कुछ घटाना। फिर एक वचन और भी मैं पढ़ता हूँ जो है पुराने नियम में, और नीति वचन उसका 30 अध्याय और उसका 6 वचन। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। देखो परमेश्वर क्या बोलते, ना कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। अभी मैं बोलता हूँ बपतिस्मा, कई जगह पर छींटे हैं। बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना, पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। तो छींटे मतलब पानी कम कर दिया। कहाँ जाएंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे? अगर आपका ऐसा बपतिस्मा होता आप कहाँ जाओगे? बपतिस्मा तब लिया जाता है जब इंसान पश्चाताप करे। पश्चाताप क्या है? उसमें 9 बातें समाई हुई। इस वीडियो के नीचे मैं बपतिस्मा की लिंक रखता हूँ, उसको जरूर देखना। बिना पश्चाताप किए अगर आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, पानी में डूबे हो, कोई फायदा नहीं। ये किसने कम किया? प्रभु से ऐसा कहते हैं कि उन्होंने रोटी ली, उसको तोड़कर कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, उनमें से खाओ। मतलब एक रोटी है। प्रेरितों के काम 20 के 7 में भी लिखा है एक ही रोटी है। फिर पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय 23 से 26 पढ़ना, वहाँ पर भी लिखा है एक ही रोटी है, एक ही प्याला है। तो छोटी छोटी रोटियाँ और छोटी छोटी प्याले आई कहाँ से? किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? अगर आप भी ऐसा करते तो कहाँ जाओगे? दाखरस, दाखरस लेकर प्रभु ने कहा ये मेरा लहू है। दाखरस सिर्फ अंगूर में से निकलने वाला रस, उसमें फिर कुछ भी मत बढ़ाओ। कई लोग बाहर से और रियल का जूस लेकर आते हैं, मालूम नहीं कोई और जूस लेकर आता है, मालूम नहीं कोई कैसे कैसे बनाता है। कई जगह पर शराब से भी बना लेते हैं। दाखरस मतलब सिर्फ अंगूर का ही रस। ताज़ा अंगूर लेकर आओ, 12 महीने मिलता है, चाहे सस्ता चाहे महंगा, लेकिन वो प्रभु यीशु का लहू है, उसमें से रस निकालते। कुछ भी मिक्स मत करो, 12 महीने मिलता है। कितना भी महंगा हो, लेकिन प्रभु यीशु का लहू कितना भी महंगा मिले हमारे लिए बहुत सस्ता है, उसकी कीमत हम नहीं लगा सकते। इसमें भी ये बढ़ाना कम करना किसने किया? ऐसी तो बहुत सारी बातें। कई लोग बोलता है स्त्रियों को भी सर ढकने की जरूरत नहीं है। किसने निकाल दिया है बातें? परमेश्वर कहते कि गहने निकालो मत पहनो, ये बाहर की सजावट मत करो। किसने डालना सिखाया? मत बढ़ाओ मत घटाओ। परमेश्वर आखिरी चेतावनी, अगर आपने कुछ बढ़ा दिया तो इस प्रकाशित वाक्य के अंदर जो जो विपत्तियां लिखी हुई है, जो पिछले दिनों में हम देख चुके, उसकी स्टडी में देख लेना। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय की स्टडी देख लेना, उसमें लिखा है फोड़े निकलेंगे, पानी लहू हो जाएगा, अंधकार छा जाएगा। अगर उसमें भी कुछ विपत्तियां परमेश्वर ने बढ़ा दी, तो अगर आपने इस पुस्तक में कुछ बढ़ा दिया और परमेश्वर ने आपके ऊपर विपत्तियां बढ़ा दी तो क्या होगा? एक तो धरती पर भी सड़ोगे, ऊपर भी सड़ोगे, क्या फायदा? और इसमें से अगर कुछ कम कर दिया तो जीवन की पुस्तक में से आपका नाम निकल जाएगा, तो क्या होगा? नरक में जाओगे। यह परमेश्वर की आखिरी चेतावनी है, ना बढ़ाओ ना घटाओ। और फिर एक वचन मैं और पढ़ता हूं जो है प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय और उसका 15 वचन। पर कुत्ते, जो कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं, आज छोड़ देते कल वापस ले आते। कुत्ते उल्टी करता है और वो उल्टी खुद ही खा जाता है। अगर आपने झूठ छोड़ा था, 2-4 दिन झूठ नहीं बोले, फिर वापस झूठ बोलना शुरू कर दिया। आपने प्रभु यीशु को जीवन समर्पित कर दिया था, फिर वापस ले लिया,
आपने संगति शुरू की थी, वापस बंद कर दिया। आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया था, वापस बंद कर दिया। ये कुत्ते जैसे काम है, कुत्ते स्वर्ग में नहीं जाने वाले। फिर लिखा है टोने, जादू क्रिया करने वाले। फिर लिखा है व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, झूठ को चाहने वाले। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, ये सब आप जानते हो। लेकिन परमेश्वर आखिरी चेतावनी बोल रहे, नहीं जाओगे स्वर्ग में। और इसलिए जितना भी लिखा हुआ है वो 100% है। 100% मानो, 100% मानो, ना 101% मानो, ना 99% मानो, सिर्फ और सिर्फ 100% में बने रहो। यह आखिरी चेतावनी है, बने रहो और परमेश्वर के राज में पहुंच जाओ। नरक में जाने जैसा है ही नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।